मैं किसान संघर्ष कमेटी का प्रधान है। मैं बोलना नहीं चाहूँगा लेकिन हाँ नहीं सर बोलिए, ये कहते हैं कि बात खालिस्तानियों का पीछे से सपोर्ट है। तो और भाई कैसे हो आप सभी लोग। तो भाई फाइनली दोस्तों आ चुके हैं हम नए वीडियो के साथ में। हाँ भाई ये बिल्कुल व्लॉग नहीं है लेकिन हाँ यार क्या करें, लेकिन भाई ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि जो हमारा पिछला वीडियो था जो हमने डाला था व्लॉग वाला, तो ये दोस्तों उसी का सेकंड पार्ट है। क्योंकि पिछले वाले में दोस्तों जो हमने मौज मस्ती की था, जो भी हम घूमे फिरे थे, मैंने केवल आपको वो दिखाया था, लेकिन उसके अंदर जो मेन इंफॉर्मेशन पार्ट था जिसकी वजह से हम वहां पर गए थे, जो चीजें हम चीज क्लियर करने के लिए गए थे कि भाई ताकि हमारे आसपास की सोसाइटी है जो इवन दोस्तों हम अगर यंग भी है ना, तो हमें भी और आप लोगों को भी पता होनी चाहिए कि आखिर ये फार्मर्स जो हैं आखिर क्यों कर रहे हैं एक्चुअल में प्रोटेक्शन को, क्या प्रॉफिट है पुराने सिस्टम से और क्या लॉस है नए सिस्टम से, एक्चुअल में क्या लॉस है। तो ये सरल भाषा में मैंने इसको बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश की है ताकि ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, इसके अंदर आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। और दोस्तों आप बिल्कुल देखना, बहुत आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में किस चीज का डर है और क्या चीजें एक्चुअल में इन्हें सताने लग रही है। ठीक है भाई, तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों इन्हीं की जुबानी बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ भाई नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना दोस्तों, व्लॉग है वो दोस्तों बहुत तगड़ी व्लॉग है, न्यू ईयर के ऊपर है। एडिटिंग मतलब शूट तो खत्म हो चुका है, एडिटिंग बाकी है। नेक्स्ट वाले जो वीडियो होगी दोस्तों आपको उसके अंदर व्लॉग मिलने वाला है। ठीक है, चलो भाई सुनते हैं इन्हीं की जुबानी बिना टाइम वेस्ट किए। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है अमृतपाल सिद्धू। अमृतपाल सिद्धू जी। भाई मेरा इनसे सवाल है कि सबसे पहले बेसिक चीज़ें होती हैं कि मंडी है क्या। जो एक किसान होते हैं उनके लिए मंडी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो आप एक्सप्लेन कर दो आप इसे मंडी कहते हैं। अनाज मंडी होती है ना हमारे पंजाब और हरियाणा में मंडी सिस्टम है। हाँ जी। मंडी में हम 6 महीने के बाद हमारी फसल आती है गेहूँ की और जोने की। वो मंडी में हम आड़ती के जरिए उसको बेचते हैं। और जो हमको बेसिकल 6 महीने में घर का खर्चा चलाने के लिए, कोई ब्याह शादी करनी है, कोई और काम करना है, मकान बनाना है, तो जैसे बैंक लोन देती है इस तरह से कम ब्याज में हमको आड़ती से पैसे भी की ज़रूरत पड़ती है, तो पैसे बरतते हैं। जो ये कानून है हमारा आड़ती का जो रिश्ता है, हम पैसे कहाँ से लेंगे, कौन बैंक हमें पैसा देगी, कैसे हम शादी करेंगे, कैसे मकान बनाएंगे। और जो मंडी का सिस्टम है, मंडी में जो भी कमीशन जाता है मंडी बोर्ड को, वो मंडी बोर्ड का जो पैसा होता है वो जो गाँव की सड़कें हैं उसको बनाने में काम आता है। और जो मंडी खत्म होगी हमारी तो गाँव की सड़कें कैसे बनेगी, ये बात है। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मंडी खत्म हो जाएगा? नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर आएगा तो मंडी खत्म होगा। 1-2 साल तो बद भाव देगा। जैसे हम जियो सिम आया था, पहले इन्होंने फ्री कर दिया, 2 साल फ्री चला। अब आप देख लो मतलब कितना इसमें पैसा वेस्ट हो रहा है, कितना महंगा कर दिया इन लोगों ने। प्राइवेट मार्केट आएंगी ना तो सब फेल हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर कोई भी हाल तक कामयाब नहीं हुआ, लोगों की लूट हुई है। कई लोग ये कहते हैं कि ये तो केवल मतलब ये मानना है कि ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है कि इसका बेनिफिट भी हो आप लोगों को। एग्जाम्पल का तौर पे ला लो, हमारे जो हॉस्पिटल है प्राइवेट, उसमें कितनी लूट होती है। हाँ भाई लूट तो है डेफिनेटली। पेप्सी में पहले आलू की बिजाई करवाई थी हमारे पंजाब में। आलू उन्होंने बिजाया, बीज दिया, जब उसको खरीदने की बारी आई 1 साल 2 साल खरीदा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये आलू आपका लाल है, ये ऐसा पीला है, इसमें यूरिया ज़्यादा डाल दिया। जबकि वो आप खेती करवाते थे उन किसानों से, आप उसमें इतनी दवाई डालो, इतना यूरिया डालो, इतना ऐसा करो, इतना पानी दो। और जो अब खरीदने की बारी आती थी तो कहते थे हम तो 1 रुपये किलो से बाद 1 रुपये क्विंटल से 100 क्विंटल से ज़्यादा नहीं लेंगे। MSP फसल की इंडिया की जारी है 1988 रुपये, जबकि बिहार में मंडी बोर्ड, जहाँ पे मंडी बोर्ड नहीं है, जहाँ पे 1200 में खरीदी जाती है फसल गेहूँ और चूने की, उसकी लूट मचा रखी है इन लोगों ने। वहाँ से खरीद के हमारे पंजाब में बेचते हैं, 1200 में खरीद के हमारे 1988 रुपये बेच रहे हैं वो लोग। हमने पकड़े हैं, जब धरने चल रहे थे, एक ट्रक के पीछे, एक ट्राले के पीछे इन लोगों को 3-3 लाख रुपया कमा रहे हैं वो जो प्राइवेट लोग हैं। एक ट्राले के पीछे सीधी 1 क्विंटल के पीछे इन लोगों ने 700 रुपए कमा रहे हैं। वो कौन लोग हैं? यही तो लोग हैं ना। बिहार में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, जो मोदी जी का अपना स्टेट है, उसमें तो लूट मचा रखी है इन लोगों ने। अकेला पंजाब और हरियाणा में है, मतलब पंजाब और हरियाणा में नहीं चल पाता। जब हम कह रहे हैं भी हमारा पंजाब और हरियाणा का मॉडल पूरी इंडिया में लागू किया जाए। मैं किसान संघर्ष कमेटी का प्रधान है। ये असीं धन्नवाद करते केजरीवाल मुख्य मंत्री दिल्ली, बिल्कुल लैटरिंग का प्रबंध किया, लंगर का प्रबंध किया। सपोर्ट आप लोगों को पूरा है? पूरा सपोर्ट आ। बाकी खालसा एड का सपोर्ट पूरा साडी। बाकी जिन्ना भी प्रबंध किया सारे दिल्ली वालियां दा भी, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख सारे दा धन्नवाद। कोई जात पात नहीं, एक आ।
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। तो एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे शहर में रहते हैं हाँ जी। जिनका ये मानना है कि भाई गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही कर रही है, और जो 3 बिल है इनमें केवल जो है कुछ स्टेट्स को ही दिक्कत है, बाकी स्टेट्स को इनसे कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको क्या लग रहा है इसमें, उनकी जो सोच है, जो रह रहे हैं शहरों के अंदर में, वो ऐसा क्यों सोच रहे हैं? उनकी सोच ये गलत है। पूरा पंजाब स्टेट का कोई काम नहीं कि अब हमारे को तंगी है। पूरा पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात, पूरा इंडिया को दिक्कत है। कल तमिलनाडु से भी आ रहे हैं, आंध्रा से भी आ रहे हैं, पूरा इंडिया आ रहा है थे। ये पूरे पंजाब किसान स्टेट की बात नहीं है, हमारे पूरा आ रहा है थे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी यहाँ पर लागू किया जाएगा, मान लीजिए कि अगर हो जाता है किसी तरीके से, और उसके बाद जैसा कि कई लोगों का मानना ये है कि भाई ये लोगों का मानना है कि ये 4-5 साल के बाद जो है आप लोगों के साथ ऐसा करेंगी। तो आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि जब आप जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट जब करेंगे की बात नहीं, अभी हो रहा है, करेंगे तो बाद में। ये तो बड़ों की बात है ना, जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट फार्मर आएंगे, कंडक्टर आएंगे, उनकी बात है। किसी के पास ज्यादा पैसा है, मैं ही मान लो, ठीक है, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मैं उसको लेकर स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। जब वो मार्केट में उस चीज की कमी आएगी, ठीक है, मैं उसका भाव बढ़ा के बेचूंगा। अभी सिर्फ छोटे छोटे चोर बैठे हैं जो काम कर रहे हैं। जब ये जो बिल लागू किया है, फिर बड़े चोर अंबानी जैसे आ जाएंगे, जहाँ भी 20 रुपए किलो आटा मिल रहा है, तो फिर आपने हिसाब ला लो, 150 रुपए पैकेट का प्रिंट तो सभी ने देखा है। वो स्टॉक करके रखेंगे बस। फसलों को जब भी किसान मंडी में बेचेगा, उसको बिल्कुल कम दाम पे लेंगे। अभी तेरे में तो ये खराबी है, वो खराबी है, ये फसल सही नहीं है, ये दाना अच्छा नहीं है, खराब है, गीला अच्छा नहीं है। अभी तो कैसे कम से कम चल जाता है, थोड़ा बहुत चल जाता है ऐसे, क्योंकि अभी तो हमें एमएसपी मिल रही है, मिनिमम प्राइस जो है वो मिल रहा है अभी। जब ये बंद हो जाएगा तब अभी तो ये कह रहे हैं कि आप प्राइवेट बेचोगे, उधर बेच लोगे, आप यहाँ से बाहर बेच सकते, मंडी से बाहर बेचोगे। उसका मतलब क्या है? मंडी से बाहर तो हम बेचेंगे, एक बार ही हमको रेट दे देंगे। जो सरकारी मंडी कह रहे हैं ना, खत्म नहीं होगी। मंडी कैसे खत्म करेंगे? इन्होंने हमें प्राइवेट बाहर दुकान लगा दी है। हमारा माल है, जो हम भी किसान हैं, हमारा माल हम मंडी में लेके जाएंगे, बाहर एक बैठा होगा, वो हमें कहेगा कि आप ऐसा करो, इससे हम बढ़ के रेट दे रहे हैं। एमआरपी ये है आपकी, एमएसपी ये मिल रही है आपको, तुम बाहर बेचो हमारे, है ना, हम 200 रुपया बढ़ देंगे। ऑटोमेटिक ही वो सारे में टैक्स लगता है, जहाँ सरकारी मंडी वहाँ रहेगी तो कुछ नहीं होगा। ये सही है कि सरकारी मंडी नहीं टूटेगी, एमएसपी नहीं टूटेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। वो टूटेगी कैसे? वो अपने आप खत्म। ये काम ही ऐसा करेंगे प्राइवेट टूट जाए। बात प्राइवेट, 1 साल सरकारी तो खत्म हो जाएगी, 1 साल, 2 साल, और तीसरे साल वो मंडी वाले कहेंगे, जो सरकारी मंडी वाले जो वहाँ पर बैठे हैं, आड़ती बैठे हैं, यहाँ तो कोई आ नहीं रहा, छोड़ो, क्या करना है, वो खत्म हो जाएगी। जब हम बाद में प्राइवेट को जाएंगे ना, वो कहेंगे हम तो नहीं लेंगे। तो अब आता है भाई बिल्कुल आखिरी सवाल, जो मतलब कि मैं ना पूछने से पहले सोच रहा था कि भाई मैं इनसे पूछूं या नहीं पूछूं। अगर मैं पूछता हूं तो कहीं ये भड़के नहीं समझ रहे हो। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर डेयरिंग थोड़ी दिखाई जाए और इनसे पूछा जाए। डेयरिंग मीन्स कि मैं घबरा नहीं रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि भाई इनसे पूछना सही होगा या नहीं होगा, मतलब कि इनको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। इस चीज़ों को सोच के मैं पता नहीं पूछ नहीं रहा था, लेकिन हाँ फिर भी मैंने पूछ डाला। चलो भाई देखा जाएगा, जो होगा पूछते हैं आखिर इनसे, ठीक है। तो ये लो भाई आगे सुनो। तो एक चीज़ आप लोगों से यहाँ पर सवाल है कि कई लोग और कई ऐसे इंटरव्यूज़ आ रहे हैं जो कि सिख कम्युनिटी से ही हैं, वो इनका मानना ये है कि जो भाई आप लोग यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, वैसे मेरा तो मानना है कि भाई आप लोग जो किसान हो, तो ऑब्वियस सी बात है, किसान के पास जब उनके पास अगर अनाज नहीं होगा तो किनके पास रहेगा। लेकिन कई लोगों का मानना ये है कि भैया, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ नहीं सर बोलिए, ये कहते हैं कि खालिस्तानियों का पीछे से सपोर्ट है, ऐसा वो कहते हैं। कुछ नहीं है, खालिस्तान ये ऐसा नहीं है। बस इसी बात को आप क्लियर करो। पंजाब में कुछ कई लोग केवल समझ लो कोई वीडियो डालते हैं, अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना खालिस्तान है, भ्रष्टाचार को खत्म करना खालिस्तान है, ठीक है, तो फिर सभी खालिस्तान ही मांगते हैं। अपना हक मांगना खालिस्तान है, वो रहे खालिस्तान। नहीं मतलब क्या है कि कई जब कोई भी वीडियो जब डलता है और किसी ने समझ लो कि अगर बोल दिया वहाँ पर कि भैया ये जो कम्युनिटी है या यहाँ पर जो भी सपोर्ट किया जा रहा है इनको बैकएंड से, इनको खालिस्तानियों से आ रहा है, और खालिस्तानियों का डायरेक्टली लिंक होता है भैया पाकिस्तान। भाई हम देश में रहना चाहते हैं, हम देश में रहना चाहते हैं, हमें कोई देश नहीं चाहिए। सर आप वहाँ जाइए, वो ठंड में बैठे हैं, खुद वो ऐसा ऐसे रोटी पका रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, अपना खाना लेके आए हैं, अपनी जहाँ किसके पास हथियार है आप बता दो। खालिस्तानी कौन है?
हमें तो पता नहीं भी खालिस्तानी कोई भी बोली जा रहे हैं भी खालिस्तान है कहाँ? हमें पता नहीं। खालिस्तानी कहाँ रहते हैं ये भी तो देखो। ये सिर्फ सवाल ये उठा बस- रहे हैं, सभी जो दल है वो ऐसे हो गए, इनको ऐसे नहीं होना चाहिए था, हम तो ऐसे करना चाहते हैं तो ये सारा ऐसे हो गए हैं। ये तो अब क्या इनको ये कोई ना पूरा कोई भारत का किसान एक हो गया, कैसे कैसे? है, वो है, ये क्या हो गया? तो आप ये बस हम आप जो लोगों को भाईचारा लग रहा है हमारा कि- एक हो गया ना, वो इसको प्रॉब्लम है। अभी ये खालिस्तानी बोलेंगे तो दूसरी जो स्टेट है वो बोलेंगे कि इनका अलग मुद्दा है, इनसे अलग हो जाओ। वो यही चाहते हैं भाई, हमारा कोई अलग मुद्दा नहीं है, हम खालिस्तान हम चाहते किसान हैं। हैं, किसान के बेटे हैं, अपने हक मांगने हैं। जब किसी का अच्छा करना होता है ना तब हम समाज सेवक कहलाते हैं, जब किसी के लिए जान कुर्बान करे तब हम शहीद कहलाते हैं, और जब अपने हक के लिए सड़कों पे बैठे तब हम आतंकवादी कहलाते हैं। यही सरकार की नीति है और हमेशा यही होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर भाई मेरे को यहाँ पर दो बातें समझ में आई हैं जो मुझे लगता है कि हाँ इनसे इनको नुकसान हो सकता है। पहली चीज कि जहां पर ये बताया जा रहा है जो अड़तिया मतलब कि मिडलमैन आप कह सकते हो, यानी कि जब किसान जो है जाता है डायरेक्टली मतलब मंडी में, वहां पर मिलता है उसको अड़तिया, जिसको कहते हैं पंजाबी में अड़तिया, और आप मिडलमैन कह सकते हो ऐसा इंग्लिश के अंदर में, जो वो एक बीज का ब्रोकर है जो फिर वो आगे कहीं पे भी सेल करते हैं। ये मतलब कि बीज का जो माध्यम है ना वो यहाँ पर होते हैं अड़तिया या मिडलमैन, आप ये कह सकते हो यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जो इनका रोल है ना वो थोड़ा ज्यादा है यहाँ पर किसानों के लिए, क्योंकि हरियाणा और पंजाब यही दो एक स्टेट है जहां पर दोस्तों जो है केवल एक मंडी सिस्टम है। इसके अलावा पूरे देश के अंदर में कहीं भी कोई भी मंडी सिस्टम नहीं है, और इससे पहले जो है ये सारा कुछ खत्म कर दिया गया था अदर स्टेट में बहुत सालों पहले ही। लेकिन अभी तक हरियाणा और पंजाब है, इन दो स्टेट्स के अंदर आज भी मंडी सिस्टम जो है वो बचा हुआ है। दूसरा जो फायदा यहाँ पर मिडलमैन या अड़तिया का यहाँ पर ये होता है कि भाई जो इनको कभी भी इनको पर्सनल यूजेस के लिए अगर कुछ पैसे अगर चाहिए होते हैं, या चाहे इनके घर में शादी हो, फंक्शन हो, पार्टी कुछ भी हो, तो भाई इनको बहुत ही कम ब्याज में और तुरंत इनको जो है वहां से लोन कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि वहां से ये उधार उठा करके पैसे ले आते हैं, जो आज की डेट में करंट सिस्टम के अंदर में कंटिन्यू में कोई भी ऐसा बैंक नहीं है जो किसानों को बड़े ही आसानी से लोन दे देता हो विदाउट पेपर वर्क फॉर्मेलिटीज को पूरा किए बगैर। लेकिन जो यहाँ पर बीच में अड़तिया या मिडलमैन जिनको कहते हैं, उनको एक ऐसा ट्रस्ट बेसिस पे जो है इनको पैसे मिल जाते हैं, जो इनको लगता है कि अगर ये खत्म हो गया तो इनसे हमारे रिलेशन खत्म हो जाएंगे, जो ऑब्वियस सी बात है कि भाई खत्म होंगे ही होंगे, क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गवर्नमेंट प्लेयर्स है वो ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है। तीसरा, आखिर किसानों को प्राइवेट कंपनियों से इतनी दिक्कत क्यों है? वो यहाँ पर इसलिए भी है क्योंकि मंडी बोर्ड सिस्टम जो है केवल पंजाब और हरियाणा के अंदर ही है, और जहां पर भी मंडी बोर्ड सिस्टम नहीं है हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, जो कहीं पर भी किसी और स्टेट में नहीं है, अगर होंगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ कंफर्मेशन जैसा मुझे किसानों से पता लगा है कि भाई केवल पंजाब और हरियाणा के अंदर ही केवल मंडी बोर्ड सिस्टम है। इसके अलावा जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्य या राज्य समझो या स्टेट समझो, जितने भी स्टेट है उन सभी स्टेट के अंदर मंडी बोर्ड सिस्टम नहीं है। वहां पर डायरेक्टली जो है कंपनी जो है डायरेक्टली डील करती है मतलब कि किसानों से, और उनसे बहुत ही सस्ते दामों में खरीदा जाता है, यानी कि उनको एमएसपी का फायदा उनको नहीं मिलता, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो फायदा होता है ना जो गवर्नमेंट देती है किसानों को, वो इनको नहीं उठा पाते जो किसान है, मतलब जो अदर स्टेट के किसान है। लेकिन जो भी पंजाब और हरियाणा के किसान है इनको बेनिफिट इस चीज का मिलता है, और इस बात से कहीं ना कहीं दिक्कत है कि भाई अगर प्राइवेट प्लेयर्स आ गए तो भाई एमएसपी मिलना इनको बंद हो जाएगा। तो एमएसपी अगर मिलना बंद हो गया तो डायरेक्ट ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये फिर से उसी सिचुएशन में चले जाएंगे जैसे कि सारे बाहर के जितने अदर स्टेट वाले हैं। तो यहाँ पर किसानों का ये भी कहना है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी को अगर आप एंटर करते हो इस मार्केट के अंदर में, तो भाई उसके अंदर एमएसपी को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंक्लूड क्यों नहीं किया गया। यानी कि मतलब ये सीधा इंडिकेशन है फार्मर्स के लिए कि भाई वो गवर्नमेंट अपना जो मतलब होता ना कि अपना भार वो खत्म करना चाहती है, आप एक तरीके से ये कह सकते हो यहाँ पर। तो भाई ओवरऑल बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें कोई मैं सुझाव नहीं दे सकता मैं किसी को भी। आप अपना फीडबैक नीचे बताओ कि गवर्नमेंट सही कर रही है या गलत करने लग रही है, और भाई गवर्नमेंट से हम केवल इतना ही उम्मीद करते हैं कि भाई वो जो भी फैसला ले कहीं ना कहीं वो किसानों के हित में रह करके ले, ना कि किसी कंपनी के हित में लेकर, क्योंकि भाई अंत में इन्हीं को ही मेहनत करनी है और इनको ही फसल उगा करके देना है। कंपनीज जो है वो आती रहती हैं जाती रहती हैं और इनका काम जो है वो हमेशा चलता रहता है, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ज्यादा प्रॉफिट और कम प्रॉफिट के चक्कर में यहाँ पर जो है ये सारा गेम होने लग रहा है। तो भाई चलो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। मिलते दोस्तों अगले नेक्स्ट और धमाकेदार जबरदस्त वाले व्लॉग के साथ में। और ये वीडियो भाई थोड़ा सा पता नहीं बोरिंग हो गया होगा तो रियली सॉरी गाइस, ठीक है, लेकिन फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अब केवल व्लॉग कंटेंट मिलेगा आपको, ठीक है भाई। ये मेरा अब आखिरी वीडियो था इस टाइप की। ओके चलो बाय।